जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलोक तक 2.0 में। मैं हूं आलोक कुमार। क्लास 10th का यह एक पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आइए पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ही कुछ जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका यहाँ पे लिखा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में भारत दुबे का छपरा, यानी कि भारत सूबे का होना चाहिए, यहाँ पे दुबे लिख दिया है। भारत के सूबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, राज्य उत्तर प्रदेश और भारत देश में छपरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक साहित्य की रचनात्मक परिणति है, यानी कि सांस्कृतिक साहित्य में ये बहुत ही परिणत थे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाएक हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर संयोग से विकसित हुई है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचना है, यानी कि जो किताब सब ये जो लिखे हुए थे, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा उपन्यास, शूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्येतिहास, संदेश रासक, पृथ्वी राज रासो, नाथ सिद्धो की बानियाँ, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया था। देख रहे हैं दोस्तों कि कितना अधिक जो है इन्होंने पुस्तक वगैरह को जो है रचा हुआ था, लिखा हुआ था। और इसमें भी ये प्रमुख ही रचनाएं हैं, ये नहीं कि संपूर्ण रचना को दिया गया है, प्रमुख रचना को दिया गया है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान, बताइए, इनको पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका था, एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि भी मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? डी लिट की उपाधि भी मिली थी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हुए हैं। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया है। 1979 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक निबंधकार का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिया है। एक ओर नाखून का बढ़ना मानव की आदिम पाशविक वृत्ति एवं संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें
बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। यानी कि कितने अच्छे जो है भाव हैं ये कहानी के। यह इस कहानी में आप देख लीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पर जो है इन्होंने कहानी लिखा है। जैसे लिखा हुआ है कि बच्चे कभी कहीं चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। ऐसे ऐसे मतलब बोलते हैं कि बच्चे लोग ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि जिसका जवाब ही नहीं होगा, चक्कर में डाल देते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही न सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ा दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए तो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं, क्यों ये बार बार बढ़ते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही ज़रूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, यानी लड़ना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं पर सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ों की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की बानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति को बढ़ाता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्र ने बाजी मारी। इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूक ने कारतूसों तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। अब उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रहा है। अब भी वह याद दिला देती है कि मनुष्य नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। मनुष्य के नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले, चरने वाले। तम कीम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज भी बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन यह कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून काट डालने पर डांट रहा होगा।
लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज़ बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इसे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय नहीं कि उसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काटे वह मरना ही नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। विनोद का मतलब होता है आपको खेलकूद। वानतस्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, यानी नाखून बढ़ाता था, उस पर ऑलिश पॉलिश करता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुलाकार आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस किस काम आते थे। यानी अलग अलग डिजाइन का लोग नोह काटता था, तिकोनिया, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुलाकार, इस तरह से नख को लोग काटता था। उसको सिक्कत यानी मोम और अलक्तक यानी अलता जिसको बोलते हैं, नेपालिश जो होता है, नोपालिश से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नख। अपनी अपनी रुचि के है देश की भी और कला की भी, लेकिन समस्त शरणोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारत के मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता, है ना। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञान का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर भी बहुत ही अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है, दीर्घकालीन काल तक उसकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसे गुण पैदा कर लिए हैं कि ये वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप को काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्तियाँ पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं कि चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके
पशुत्व का प्रमाण है, यानी कि पशु होने का प्रमाण है। हम बताइए, लोग बड़ी डिजाइन से नख रखते हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और यद्यपि पशुत्व के भीतर उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए, कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। यानी लेखक कहते हैं कि हम लोग को जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, पशु की ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मेरा मन पूछता है किस ओर बढ़ना चाहिए मनुष्य को, है ना। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निबोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थी शब्द नहीं व्यवहृत है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा में पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता या किसी की अधीन का अभाव, पर स्वाधीन का शब्द का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी को जितने ही नामाकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, पर उन सब में स्व का बंधन अवश्य लगा रहा। यह क्या संयोग की बात है कि हमारी समूची परंपरा ही अनजाने हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं के द्वारा विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातारात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विलुप और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिमटे ही रहें। पुराना का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं। मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि नई अनुसंधित्या के नशे में चूर होकर अपना सब कुछ खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों ही
जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, और मूढ़ लोग यानी कि मूर्ख लोग जो होते हैं दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमारे परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। और कहते हैं कि जातियां इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मूर्ख करने मुँह करके चलने वाली जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को ही बांधना। मनुष्य पशु के से किस बात से भिन्न है, आहार निंद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है, अलग है आदमी। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, यानी कि संवेदनशील है। श्राद्ध तप त्याग, श्रद्धा तप त्याग इत्यादि मनुष्य में है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झंझट को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझते हैं और वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानते हैं। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय या धर्म नहीं है, किसी का भी धर्म जाति कोई भी समुदाय में ऐसा बात नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्ण समान धर्म कहा गया है। एतदति विततं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख का सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात करो, आत्मदोहन की बात सोचो, आत्मदोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। स्वच्छरीकता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या न लगी पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि
मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणोशास्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शास्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने ही संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने को तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करता है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणोपरांत के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम से ही है, मैत्री से है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःद्वेष निःशेष भाव से देने से है। मनुष्य का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उसे बढ़ने ही नहीं देगा। इस प्रकार से यह जो है चैप्टर था आपका चैप्टर